इस प्रश्न का उत्तर दें। भविष्य मालिका ग्रंथ के माध्यम से गुरु अच्युतानंद जी कहते हैं, सहज सूत्र में देख त्रिवेणी जो नदी, सहस्र पद्म पंखुड़ियां खिले हैं वहीं, सत्य शांति दया क्षमा वहीं पर है पूर्ण, सिद्ध मार्ग वर्णना करता है जो अच्युत पामर। गुरु अच्युतानंद किस त्रिवेणी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको सहज सूत्र में देखने पर सहस्र कमल के फूल के पंखुड़ियां नजर आती हैं। कहाँ है वो त्रिवेणी जहां सत्य शांति दया क्षमा पूर्ण रूप में उपस्थित है? किस मार्ग पर है यह त्रिवेणी जिसको गुरुदेव ने सिद्ध मार्ग के रूप में वर्णना किया है? क्या आप बता सकते हैं? ऋग्वेद में त्रिवेणी संगम का वर्णन किया गया है, जो कि प्रयागराज में स्थित है, जहां गंगा जमुना एवं सरस्वती यह तीनों पवित्र नदी मिलते हैं। क्या गुरु अच्युतानंद जी इसी त्रिवेणी संगम के बारे में बात कर रहे हैं? यदि पूरे भारतवर्ष पर नजर डाला जाए तो अनेकों स्थानों पर त्रिवेणी संगम उपस्थित है, जैसे पश्चिम बंगाल, गुजरात, कुद्दुथरई, भागमंडल, मुन्नर, भिलवाड़ा इत्यादि। पर इनमें से कौन सा है वह त्रिवेणी जिसके बारे में गुरु अच्युतानंद जी ने कहा है? इनमें से एक भी नहीं। सर्वप्रथम चक्र क्या है यह हमें समझना पड़ेगा। चक्र हमारे शरीर के नाड़ियों का केंद्र है। हमारे शरीर में अनेकों नाड़ियां हैं जो जीवन शक्ति का संचालन करते हैं, एवं इन्हीं नाड़ियों के केंद्र बिंदु पर होता है चक्र। इनमें 7 सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। पहला चक्र मेरुदंड के आधार पर होता है और इसे मूलाधार कहा जाता है। इसके ठीक ऊपर अगला चक्र है स्वादिष्ठान। तीसरा चक्र नाभि के ठीक ऊपर है और इसे मणिपुर कहा जाता है। उसके ऊपर जो चक्र हमारे छाती के बीच में होता है उसे अनाहत कहा जाता है। इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। उसके ऊपर अग्नि चक्र होता है। इसी अग्नि चक्र को तत्व विद्या में त्रिवेणी कहा जाता है, क्योंकि यह बिंदु 3 मूल नाड़ियों के केंद्र में स्थित है। बाईं ओर रीढ़ा, दाईं ओर पिंगला एवं केंद्र में सुषुम्ना। अंतिम चक्र सिर के ऊपर होता है, जिसे सहस्रार कहा जाता है। गुरु अच्युतानंद जी ने क्या कहा था? सहज सूत्र में देख त्रिवेणी जो नदी, सहस्र पद्म पंखुड़ियां खिले हैं वहीं। त्रिवेणी अर्थ अग्नि चक्र, सहस्र पद्म पंखुड़ियां अर्थ सहस्र चक्र। जब इन चक्रों से जीवन शक्ति या प्राण संचालित होता है तब हम कुछ भावनाओं को अनुभव करते हैं। जब प्राण या जीवन शक्ति अग्नि चक्र तक पहुंचती है तो जागरूकता के रूप में प्रकट होती है। जागरूकता के साथ आता है ज्ञान। तो मूल रूप से यह चक्र ज्ञान का केंद्र है। जब चेतना सिर के शीर्ष तक पहुंच जाता है तब आनंद का अनुभव होता है तथा सत्य शांति दया एवं क्षमा। अधिकांश लोग निम्न ऊर्जा स्तरों द्वारा प्रकट भावनाओं से प्रतिबंधित होते हैं। एक बार जब आप उन सभी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं तो पूर्ण आनंद होता है। यह देवत्व का मार्ग है, और एक बार जब आप देवत्व के मार्ग पर चलने लगते हैं तो आपके सभी पाप अपने आप धुल जाते हैं। सामान्य भाषा में आप एक सामान्य मनुष्य नहीं, एक देवता के स्तर के हो जाते हैं। जैसे कि गुरु अच्युतानंद जी ने कहा है, सत्य शांति दया क्षमा वहीं पर है पूर्ण, सिद्ध मार्ग वर्णना करता है जो अच्युत पामर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वैसे ही यह मार्ग इतना आसान नहीं है बंधु। सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। घर संसार सब कुछ, माया के इस संसार से ऊपर उठना पड़ेगा। तभी जाकर एक सामान्य मनुष्य से देवता के स्तर तक पहुंच पाओगे। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।